नमस्कार साथियों, हमारे YouTube चैनल स्मार्ट प्रे विद मी पर आपका स्वागत है और मेरा नाम विनायक त्रिपाठी है। साथियों, इस वीडियो हम आज आपको बताने वाले हैं इन्वायरमेंट से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक को। यह टॉपिक हमेशा विवादों में बना रहता है। आप देखते होंगे कि ब्रिटेन या फिर जो भी डेवलप्ड कंट्री हैं या फिर जो बहुत ही ज़्यादा इस लेवल पर आगे बढ़ चुकी हैं, उनके यहाँ कार्बन न्यूट्रलाइजेशन को लेकर या फिर कार्बन को लेकर, CO2 को लेकर, ग्रीन हाउस गैसेस को लेकर उनके पास पूरे उपाय बने रहते हैं। लेकिन हमारे देश भारत में या फिर जो डेवलपिंग कंट्री हैं, भारत है, ब्राज़ील है, इस तरह की जो भी डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं, उनके पास उतने मैकेनिज्म अभी तक डेवलप नहीं हुए हैं। इसलिए यहाँ पर समस्या क्रिएट हो जाती है और हम इस स्थिति में नहीं रहते कि हम कार्बन को न्यूट्रल कर सकें या फिर कार्बन को कम कर सकें। हालांकि भारत सरकार ने 2030 तक कुछ मानक अपने बनाए हुए हैं। देखते हैं वो मानक पूरे हो पाते हैं कि नहीं पूरे हो पाते हैं। लेकिन अभी जो हम आपको बताने जा रहे हैं वो पूरा मैटर है कार्बन बॉर्डरिंग टैक्स को लेकर, या फिर कार्बन ट्रैफिक भी कहते हैं, शॉर्ट फॉर्म में कार्बन टैक्स भी कहते हैं। कार्बन टैक्स और कार्बन बॉर्डरिंग टैक्स में अंतर ये है, जैसे हम कार्बन बॉर्डरिंग टैक्स कहते हैं तो आप समझ रहे हैं कि बॉर्डर का मैटर आ रहा है। बॉर्डर का मैटर ये होता है कि जैसे ही जब हम इंपोर्ट करते हैं सामान को, एक्सपोर्ट करते हैं, तो जो दूसरे देशों से बन के आता है। ब्रिटेन का कहना ये है, यूरोपियन यूनियन की तरफ से वो इस बात को प्रपोज कर रहा है कि अगर जैसे ही ब्रिटेन इस बात को लेकर सामने आ रहा है कि जो हम इंपोर्ट करेंगे सामान को, उस इंपोर्ट होने वाले सामान में हमें ये देखना है कि वहाँ पर जो जहाँ से प्रोडक्ट बन के आ रहा है वहाँ पर इन्वायरमेंट को लेकर कितना ज़्यादा डिग्रेडेशन है, या फिर इन्वायरमेंट में इस प्रोडक्ट बनाने में इन्वायरमेंट की कितनी ज़्यादा क्षति हो रही है, इन्वायरमेंट का कितना ज़्यादा नुकसान हो रहा है। इस चीज़ को कहाँ तक देखा गया है, क्योंकि आप जानते हो कि ब्रिटेन जैसी कंट्री या फिर यूरोपियन यूनियन में होने वाली ऐसी कंट्रीज़ हैं जहाँ पर ये देखा गया है कि वो क्लाइमेट इमरजेंसी लगा देती हैं। हमारे यहाँ क्लाइमेट इमरजेंसी जैसी बात दिखती नहीं है। हालांकि हम भी, हमारे देश में भी हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी भी फिर क्लाइमेट को लेकर बहुत ज़्यादा सजग हैं। हमारे देश में भी रिन्यूएबल एनर्जी को लेकर बहुत सारे कदम उठाए जा रहे हैं। बहुत सारे कदम ऐसे उठाए गए हैं जहाँ पर सोलर एनर्जी या फिर ISA इंटरनेशनल सोलर अलायंस का भी गठन किया गया, प्रधानमंत्री मोदी जी की ही पहल थी। और इसके अलावा बहुत सारे इनिशिएटिव चल रहे हैं। तो कार्बन यहाँ पर जो बॉर्डरिंग टैक्स की बात चल रही है, भारत इसका विरोध कर रहा है। भारत, चीन या फिर तुर्की जैसे देश हैं जो कि डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं, और यहाँ पर हमारे यहाँ भी जो ज़्यादातर फैक्ट्रीज जो भी चलती हैं, वहाँ पर ये देखा गया है कि वो फैक्ट्रीज कोयले से लेकर चलती हैं। और यहाँ पर हमारे देश में इतना पॉसिबल नहीं है, कभी हम इस स्तर तक टेक्नोलॉजी में इतने डेवलप हो चुके हैं कि हम ज़्यादा टेक्नोलॉजी को ये करें कि हम प्रोडक्ट को ऐसे बना सकें जहाँ पर कार्बन न्यूट्रल हो या फिर कार्बन की बहुत ज़्यादा उसमें कमी हो। तो भारत इस चीज़ को विरोध कर रहा है। लेकिन भारत से ज़्यादा दिक्कत यहाँ पर जो होने वाली है, चाइना को होने वाली है, क्योंकि उसका एक्सपोर्ट बहुत ज़्यादा है, विदेशों में एक्सपोर्ट उसका बहुत ज़्यादा है, और यूरोपियन यूनियन में भी चाइना का पर्याप्त एक्सपोर्ट रहता है। इस वजह से साथियों भारत को उतनी दिक्कत नहीं है। लेकिन फ्यूचर में जब बैन लगेगा पूरे वर्ल्ड पे बैन लगेगा, तो भारत को भी जाहिर सी बात है उसमें नुकसान होने वाला है। भारत भी इसका विरोध कर रहा है। बॉर्डरिंग टैक्स में मैटर यही है कि यूरोपियन यूनियन या फिर जो ब्रिटेन इसको प्रपोज कर रहा है, वो कह रहा है कि जिस हद तक हम क्लाइमेट इमरजेंसी लगाए हैं, हम क्लाइमेट को लेकर सजग रहते हैं, हम प्रोडक्ट में अपने क्लाइमेट का पूरा ध्यान रखते हैं, कितने पेड़ों को काटा गया या फिर किस तरह से CO2 का इमिशन हुआ या फिर ग्लोबल वार्मिंग को कितना उसमें ध्यान रखा गया। इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए अगर अगला देश जो हमें सामान एक्सपोर्ट कर रहा है या फिर हम जिसका सामान इंपोर्ट कर रहे हैं, हम ये चीज़ देखेंगे कि वो किस हद तक अपने सामान बनाने में इन जो ग्लोबल वार्मिंग को लेकर जो मानक बनाए गए हैं उसका किस हद तक पालन कर रहा है। तो यहाँ पर कार्बन जो बॉर्डरिंग टैक्स है, तो बॉर्डर से जो सामान आसपास मतलब आर पार आते जाते हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता है, उस पर लगने वाला एक तरह का टैक्स है। कार्बन टैरिफ भी उसी तरह की होती है कि उस पर एक शुल्क लगाया जाता है कि अगर आप ज़्यादा कार्बन का उत्सर्जन कर रहे हैं या फिर अपने प्रोडक्ट बनाने में ज़्यादा आप कार्बन का यूज कर रहे हैं, कार्बन इमिट कर रहे हैं, ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ा रहे हैं, तो आपके प्रोडक्ट पर थोड़ा सा टैरिफ लगाया जाएगा, एक तरह से जुर्माना की तरह मान लीजिए, और आपके प्रोडक्ट की कीमत बढ़ जाएगी। तो जब आपकी प्रोडक्ट की कीमत बढ़ जाएगी, यही बॉर्डरिंग टैक्स में भी होने वाला है। जब वो सामान इंपोर्ट करेंगे और उसमें लगा देंगे, जुर्माना लगा देंगे या फिर बॉर्डर टैक्स लगा देंगे, तो जाहिर सी बात है जब आपका बाहर से सामान जो इंपोर्ट होकर आ रहा है अंदर, वो महंगा हो जाएगा। तो वो जो उनकी घरेलू इंडस्ट्रीज हैं उनका सामान सस्ता हो जाएगा। जैसे ही उनका सामान सस्ता हो जाएगा तो फिर जो आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं आपको नुकसान होगा। तो भारत भी इस समय डेवलपिंग कंट्री है, आगे चल के डेवलप होने वाला है। भारत में बहुत ज़्यादा अभी क्षमता है, बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन भी है, बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन की भी क्षमता है। भारत लगातार अपनी प्रोडक्शन की क्षमता को दिनों दिन उसको इंक्रीज कर रहा है। तो होगा क्या कि जब भारत एक्सपोर्ट करेगा, सामान को इम्पोर्ट करेगा, तो वहाँ पर ये दिक्कत सामने आएगी कि भारत का सामान महंगा हो जाएगा, भारत विदेशी मार्केट में या फिर यूरोपियन यूनियन में फाइट नहीं कर पाएगा। अभी आप देख रहे हैं स्क्रीन पर हम दिखा रहे हैं आपको, यहाँ पर जो टेरी की एक वेबसाइट है और COP27, इसमें COP27 का जो आयोजन चल रहा है इजिप्ट के शर्म अल शेख में चल रहा है। यहाँ पर हम आपको दिखाते हैं थोड़ा सा, ये देखिए आपको स्क्रीन पर देख सकते हैं, शर्म अल शेख जो है इजिप्ट में है, और यहाँ पर COP27 का आयोजन चल रहा है। 18 तारीख तक आयोजन चलने वाला है। एक बार ब्रिटेन यूरोपियन